हाय गाइस। और आज की क्लास का टॉपिक है प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए ये स्पेशल टॉपिक है क्लास 11th की एंटरप्रेन्योरशिप का, प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। और ये टॉपिक खास इस बात से बनता है कि इस पूरे टॉपिक के अंदर 7 शानदार पॉइंट्स में बताया गया है कि कैसे एक नॉर्मल इंसान ये समझ पाता है कि वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, कैसे वो एंटरप्रेन्योर अपनी इस पूरी रिगेरियस जर्नी को समझता है और एक प्रॉफिटेबल स्टार्टअप शुरू कर पाता है। तो हमारी क्लास 11th की एनसीईआरटी बुक एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर टॉपिक है प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, जो 7 पॉइंट में आपको महज समझा देगा। एंड आई बेट ऑन दिस कि पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको इस वीडियो से बेहतर वीडियो नहीं मिल पाएगा इस टॉपिक को स्टडी और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझने के लिए। देखिए प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में जो किसी भी एंटरप्रेन्योर की जर्नी स्टार्ट हुई उसका पहला पॉइंट हुआ सेल्फ डिस्कवरी। देखिए कोई भी एंटरप्रेन्योर हो, एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी यानी कि अपनी प्रोसेस को शुरू करने के लिए उसे पहले सेल्फ को डिस्कवर करना होगा, खुद को समझना होगा कि क्या सच में मैं एंटरप्रेन्योर बनना भी चाहता हूँ। तो इस सेल्फ डिस्कवरी के अंदर सबसे पहला पॉइंट आएगा स्वॉट एनालिसिस, यानी कि वो जो इंडिविजुअल है जो अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी शुरू करना चाहता है या अपना स्टार्टअप या अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, वो ये देखना चाहेगा कि उसमें इस बिजनेस को शुरू करने की स्ट्रेंथ है भी या नहीं। ऐसी कौन कौन सी फ्यूचरिस्टिक अपॉर्चुनिटीज़ है जिन अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर वो बिजनेस शुरू कर सकता है, यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन कि हाँ भाई मैं एक नॉर्मल इंसान से एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ और अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहता हूँ। ये लगभग हर मोटिवेशनल स्टोरी के अंदर, हर बिजनेस की केस स्टडी के अंदर एक यंग बंदे को फील ज़रूर होता है। यही ठीक सेम फीलिंग आई थी भावेश अग्रवाल को जब वो ओला को शुरू करना चाह रहे थे इंडिया के अंदर। उन्होंने पहले सेल्फ को डिस्कवर किया, अपनी स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी देखी, मार्केट की सेल्फ डिस्कवर किया और खुद रियलाइज किया कि एक स्टूडेंट के कंपेयर में वो अब एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। जब सेल्फ डिस्कवर हो जाता है इसके बाद दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। इसके बाद एंटरप्रेन्योर आइडेंटिफाई करना शुरू करता है भाई, क्योंकि वो ये तो समझ चुका है कि अब वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है और उसकी सेल्फ डिस्कवरी कंप्लीट हो चुकी है। अपनी स्ट्रेंथ, अपनी ही वीकनेस, अपनी ही अपॉर्चुनिटी और अपनी ही थ्रेट्स को वो अच्छे से समझ चुका है। इसके बाद वो आइडेंटिफाई करता है अपॉर्चुनिटीज़ को। देखिए आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी का मतलब हुआ कि एक्सटर्नल मार्केट के अंदर या उसकी अप्रोच के बाहर एक्सटर्नल वो सारी चीज़ें जिनमें फ्यूचरिस्टिक अपॉर्चुनिटी हो, फ्यूचर में उस बिजनेस में ग्रोथ की जा सके। तो वो एक्सटर्नल पॉइंट जिनमें फ्यूचर में ग्रोथ नज़र आती है वो उन्हें आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है, यानी कि फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है कि फ्यूचर में ऐसे कौन से पर्टिकुलर सेगमेंट है, कौन से ऐसे इंडस्ट्रियल ऑप्शंस हैं जिनके लिए वो बिजनेस शुरू कर सकता है। जैसे कि बात करूं इंडिया के अंदर टॉय बिजनेस काफ़ी फ्यूचरिस्टिक अपॉर्चुनिटी रखता है। जैसे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में काफ़ी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी दिख रही थी, सेमी कंडक्टर चिप के अंदर काफ़ी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, एनर्जी एक्सचेंज वाली फील्ड के अंदर काफ़ी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। तो आज 2026 में अगर किसी नॉर्मल इंसान को ये रियलाइज़ हो जाए कि यस मैं अपना एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करना चाहता हूं और वो सेल्फ डिस्कवर कर ले कि मुझ में वो सारी क्वालिटीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो पहला पॉइंट डन हुआ। दूसरा पॉइंट फिर उसे आइडेंटिफाई करना होगा अपॉर्चुनिटीज़ को। तो जिन एग्जांपल्स की मैं आपसे बात कर रहा हूं, जैसे कि इंडिया के अंदर टॉय बिजनेस चल सकता है, इंडिया के अंदर एनर्जी एक्सचेंज चल सकता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चल सकते हैं, सेमी कंडक्टर का बिजनेस काफ़ी बढ़िया है। तो आइडेंटिफाई करता है वो अपॉर्चुनिटीज़ को कि कहाँ कहाँ वो अपना बिजनेस शुरू कर सकता है। जब अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करता है, देखिए सेकेंड नंबर की स्टेप में उसे सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। फिर आते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर की स्टेप उसे कहती है जनरेट एंड इवैल्यूएट आइडिया। जनरेट एंड इवैल्यूएट आइडिया। देखिए जनरेट एंड इवैल्यूएट आइडिया बिकम्स द थर्ड स्टेप इन प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इस पूरी प्रोसेस के अंदर जो अपॉर्चुनिटी उसने ढूंढी थी बड़े लेवल पे, उस बड़े लेवल की अपॉर्चुनिटी में से जनरेट करेगा और इवैल्यूएट करेगा अपने आइडियाज़ को पॉजिटिव्स और नेगेटिव ग्राउंड पे वो इवैल्यूएट करना चाहेगा यानी कि वो पता लगाने की कोशिश करेगा कि जो अपॉर्चुनिटी उसने देखी है, जिस आइडिया पे वो काम करना चाहता है, उस आइडिया पे काफ़ी सारे लोगों की ओपिनियन क्या है, उनका इवैल्यूएशन क्या है, उनकी राय उस पर्टिकुलर टॉपिक पे कैसी है। मान लीजिए कि इंडिया के अंदर कोको कोला के कंपेयर में कोई एक इंडिविजुअल अपना कोई बेवरेज ब्रांड लेकर आना चाहता हो जिसमें इंडियन टेस्ट भी इन्वॉल्व हो, ऐसी अपॉर्चुनिटी उसने देख ली।
इस अपॉर्चुनिटी का आइडिया लेकर के वो अपने आसपास के लोगों के पास जाएगा, सर्वे करवाएगा, क्वेश्चनर कराएगा, रिपोर्ट बनवाएगा, उनके इंटरव्यू लेगा, उनके सैंपल टेस्ट ट्रायल करवाएगा, ताकि उसे पता लगे कि वो अपना ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं ज़्यादा। अब काफ़ी सारे लोगों ने ये ओपिनियन दे दिया कि यस, अगर कोको कोला की कंपेयर में कोई इंडियन फ्लेवर वाला बेवरेज मार्केट के अंदर होता तो उसे लोग ज़रूर कंज्यूम करते, और इसी तरह से इंडियन मार्केट में पेपर बोट की शुरुआत हुई। तो ये था इवैल्यूएशन, जहां लोगों के बारे में पता लगे कि लोग उस आइडिया के बारे में क्या सोचते हैं। इन 3 स्टेप को फॉलो करने के बाद एंटरप्रेन्योर का आइडिया लगभग तय हो जाता है। उसकी प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के 4th स्टेप पे आ जाता है। 4th स्टेप हमें समझाती है प्लानिंग, कि इतना सब कुछ कर देने के बाद फाइनली एंटरप्रेन्योर को ये समझ में आ जाता है कि अब उसे डिसाइड कर लेना चाहिए एडवांस में कि अब वो अपने बिजनेस के अंदर स्टार्टअप को शुरू करना चाहता है, अपने बिजनेस को सेट करने का एक परफेक्ट टाइम आ चुका है। यानी कि प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर सबसे पहले वो सेल्फ को डिस्कवर करता है, पहले खुद की ताकत पता करता है, फिर अपॉर्चुनिटीज पता करता है, मार्केट की ताकत पता करता है, फिर इवैल्यूएशन देखता है, लोगों का इंटरेस्ट चेक करता है कि जिस आइडिया पे लिजिटली वो काम करना चाहता है उस आइडिया पे लोग पॉजिटिव सोचते हैं या नेगेटिव सोचते हैं। फिर उसके बाद वो उसकी प्लानिंग करता है। प्लानिंग करता है मतलब डिसाइड इन एडवांस, पैसा कहाँ से आएगा, दुकान कहाँ लगाई जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा, मार्केटिंग कैसे की जाएगी, किस तरह से लोगों को प्राइस के ऊपर कन्विंस किया जाएगा, ये सारी बातें वो एडवांस में डिसाइड करेगा प्लानिंग के अंदर। अब जब प्लानिंग हो चुकी, लगभग आधी स्टेप डन हो चुकी, किसी भी एंटरप्रेन्योर की प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में आधी जर्नी हो चुकी, पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 5 कहता है कि अब अपने बिजनेस के स्टार्टअप के लिए उसे क्या चाहिए, फंड चाहिए। अब उसे पैसों की रिक्वायरमेंट होगी कि बिजनेस में पैसे कहाँ से आएंगे। पैसे के आने के ऑप्शंस में उसके पास पैसा इक्विटी से आ सकता है। इक्विटी यानी कि ओनर खुद, जो खुद वो पैसे लगाने वाला है वो। इसके अलावा उसके बिजनेस से पैसा डेट से आ सकता है। डेट बोले तो जो कहीं और से उसने पैसा बोरो किया होगा, उधार पे जो लिया होगा वो। इसके अलावा आज के ज़माने में हम काफ़ी टाइम से वर्ड सुनते हैं जैसे एंजल इन्वेस्टर्स। एंजल इन्वेस्टर वो होते हैं जो बिजनेस में पैसे लगाते हैं। इसके अलावा अगर बड़े लेवल का बिजनेस है तो वेंचर कैपिटलिस्ट आर ऑल्सो वन ऑफ द सोर्स जहां से फंड रेज किया जा सकता है। नाउ इट डिपेंड्स कि बिजनेस किस लेवल के लिए शुरू किया जा रहा है। छोटे लेवल पे है तो एंजल इन्वेस्टर और इक्विटी से काम चल जाएगा, थोड़ा बड़ा है तो डेट से काम चल जाएगा, और बड़ा बिजनेस है तो वेंचर कैपिटलिस्ट काम आ जाएंगे। अब जैसे इलॉन मस्क और जेफ बेजोस जैसे जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, जो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर हैं, ये वो सारे एंटरप्रेन्योर हैं बिजनेस के अंदर जो लाखों करोड़ों रुपए के साथ अपने बिजनेस को शुरू करते हैं। और यहीं से स्टार्टअप फाइनेंस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा जेफ बेजोस का। देखिए जेफ बेजोस जेपी मॉर्गन और ब्लैक रॉक जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर अब फुल्ली ऑटोमेटेड एआई जनरेटेड स्टार्टअप प्रोमीथियस नाम का लेकर आना चाहते हैं। इस प्रोमीथियस का स्टार्टअप जो फंडिंग रेज करने वाली बात है वो है लगभग 93,000 करोड़ की। यानी कि इतना बड़ा स्टार्टअप कि आप 1 करोड़ रुपए के 95,000 फ्लैट्स खरीद सकें, इतने सारे फंड रेज किए जा रहे हैं। तो किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप की प्रोसेस में फंड रेज करना डिपेंड्स कि आप कितना बड़ा स्टार्टअप लेकर आना चाहते हैं। और जब आप स्टार्टअप लेकर आ जाते हैं अपने बिजनेस के अंदर, आप प्लानिंग कर चुके होते हैं अपने बिजनेस के अंदर, आप स्टार्टअप के साथ अपने बिजनेस को रेस कर चुके होते हैं, उसके बाद आपको सिर्फ अपने बिजनेस के स्टार्टअप को स्टार्ट करना होता है। आपको स्टार्टअप सेट करना है और आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा। यहाँ स्टार्टअप सेट करने का मतलब हुआ कि आपके बिजनेस के अंदर एक फाइनल आउटकम आ जाएगा। अब आपकी जर्नी बिजनेस के साथ शुरू हो सकती है। यानी कि इन 6 स्टेप को शानदार फॉलो करना होगा, उसके बाद ही एक एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस के स्टार्टअप को या अपनी दुकान को शुरू कर पाता है। इसके बाद पॉइंट नंबर 7 बचा। तो देखिए स्टार्टअप जर्नी शुरू होती है, फिर काफ़ी सारे रोलर कोस्टर्स आते हैं। स्टार्टअप जर्नी इंडिया के अंदर इतनी आसान नहीं है। 95% स्टार्टअप फेल हो जाते हैं क्योंकि वो अपनी स्ट्रैटेजी को ठीक से इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। बहरहाल काफ़ी सारे स्टार्टअप प्रॉफिटेबल भी बन पाते हैं और हमारी बुक पॉजिटिवली उसी पॉइंट पे जाती है कि स्टार्टअप होने के बाद सारी रोलर कोस्टर जर्नी के बाद आप 7 पॉइंट पे आएंगे और 7 पॉइंट का नाम रखा गया है ग्रोथ। ये माना जाएगा कि अब आपके बिजनेस के अंदर आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा, अब आपके बिजनेस के अंदर सेल्स इंक्रीज होंगी, आपके बिजनेस के अंदर इंप्लॉयज इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ ब्रांचेस इंक्रीज होंगी। दिस इज हाउ अल्टीमेटली योर बिजनेस स्टार्टअप विल बी हैविंग ऑसम प्रॉफिटेबल जर्नी विच लीड्स टू द ग्रोथ। और उसके बाद पॉइंट नंबर 8 पे आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 8 हमें समझा रहा है
कि जब सब कुछ इतना पॉजिटिव हो ही रहा था, आपके बिजनेस के अंदर प्रॉफिट आ ही रहा था, ग्रोथ आ ही रही थी, तो फिर आपको हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। हार्वेस्ट बिकम्स द लास्ट स्टेप इन प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। हार्वेस्टिंग समझाती है कि जिस तरह से आपके स्टार्टअप में थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट होने लगा है, मंथली, क्वार्टरली, 6 मंथली, 9 मंथली, ईयरली जो प्रॉफिट आने लगा है, धीरे धीरे उस प्रॉफिट को क्या करना चाहिए, एक्सट्रैक्ट, विड्रॉल करते रहना चाहिए और अपने बिजनेस की ग्रोथ में थोड़ा पैसा लगा के थोड़ा पैसा अपने लिए भी निकालना शुरू करना चाहिए। एंड दिस इज हाउ क्लास 11th टॉपिक प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप गेट्स एंड। इन 8 शानदार पॉइंट के साथ आई एक्सपेक्ट कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है लाइक करिए, इंफॉर्मेटिव लगती है इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। फ्यूचर में इसी तरह से क्लास 11th, क्लास 12th की बिजनेस स्टडी, एंटरप्रेन्योरशिप और करियर गाइडेंस के शानदार वीडियोस देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हर बार उसको छेड़ना जरूरी नहीं है। बेटे पुड़ 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 करे ही जा रहे हो आप। अच्छी बात है क्या ये? आप बता दो। आपको पता है आप उससे खेल रहे हो, आपको पता है मेरी आवाज़ बिगड़ सकती है, आपको पता है मेरा वीडियो बिगड़ सकता है, जो कि बिगड़ चुका है। अब मेरे को ट्रिम कैसे करूं मैं, आप बताओ, आप बता दो। एडिट कैसे करूंगा मैं उसको बीच में से?